तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक और न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम डिजास्टरस नेकोमेंसर होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी दिखाया जाता है जिसका नाम जाया फर्स्ट एकेडमी है और इसी के साथ हमें बताते हैं कि आज ये स्टूडेंट का वो दिन है जब वह डिसाइड करेंगे कि वह फ्यूचर में यहाँ पर क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स और वहाँ के प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम लुई ओवन होता है और वह सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आज ही तुम्हारा दिन है कि आज तुम्हें डिसाइड करना है कि भविष्य में तुम लोग क्या करने वाले हो। और वह कहते हैं कि मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम अपने सीनियर्स की तरह बनोगे जो इस एकेडमी के लिए बहुत ही अच्छा नाम हुनर करेंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इसी एकेडमी का स्टूडेंट है जिसका नाम लिन मोयो होता है और वह कहता है कि ये तो एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल है जो कि हमें उसके पीछे दिखाते हैं। और फिर वह हमें बताता है कि मैं इस वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सालों पहले ही यहाँ पर रिबॉर्न हो चुका था। और आप यहाँ पर जो वर्ल्ड देख रहे हैं वह एक बिल्कुल आरपीजी गेम की तरह है। यहाँ पर बहुत सारे डंजन और बहुत सारे सीक्रेट एरियाज होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और वह आगे हमें बताता है कि जब तुम्हें अपना प्रोफेशन मिल जाता है उसके बाद सभी को अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है जो कि वह मॉन्स्टर को मार कर करते हैं और इसी तरीके से वह डंजन और सीक्रेट एरिया को क्लियर करते हैं और वह अपने यहाँ पर लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए तुम्हें पावरफुल मॉन्स्टर को मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के बलबूते पर तुम अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हो। और वह आगे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो ह्यूमन रेस से हैं वह इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर एक एस्टेब्लिश सोसाइटी की। और वह आगे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं और उनमें से एक प्रोफेशन ऐसा भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है जो कि कॉम्बैट क्लास में होता है और उसके नीचे सपोर्ट क्लास होते हैं। और उन क्लास के वॉरियर का सपोर्ट करना ही मेन पर्पस होता है कि जो कि प्रोफेशनल लेवल बंदों को वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और हमें आगे पता चलता है कि जो कॉम्बैट क्लास और सपोर्ट क्लास होती है वह भी 5 सब क्लासों में डिवाइड होती है जिसमें लो, मीडियम, हाई और रेयर और लेजेंडरी भी होते हैं। जिसके बाद ली मोयो सोचता है कि पूरे एंटायर जिया सिटी में 10 सालों के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि लेजेंडरी ऑक्यूपेशन वाला हो। इसके बाद हमें प्रिंसिपल लू दिखाते हैं जो कि ट्रांसम्यूटेशन सर्कल को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर हमें बताते हैं कि लू मोयो के पास एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर तुम किस प्रोफेशन को पाना चाहते हो। और हमें बताते हैं कि वह लिन मोयो का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और उसका नाम गाओ यांग होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ली मोयो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, तो जिस पर वह कहता है कि तुम बताओ, मुझे बता दो, अगर तुम किसी को बताना नहीं चाहते तो मुझे बता सकते हो। और आगे यांग कहता है कि चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं तो यहाँ पर नाइट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और आगे भाई कहता है कि जो तुम्हारा और जिया जू का रिजल्ट है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोफेशन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन तभी 2 बंदे गाओ यांग को रोक लेते हैं और वह कहने लगते हैं कि तुम उसी इडियट से बात यहाँ पर क्यों कर रहे थे और वो तो तुम्हारी बातों का यहाँ पर आंसर भी नहीं दे रहा था। तो तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ ये सही कह रहा है, उसके ग्रेड ही बस थोड़े हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें इतना ज़्यादा ग्रेड क्या बात है। तभी पहला वाला बंदा कहने लगता है हाँ मुझे तो लगता है उसे जो लेवल 8 का क्लास मिलने वाला है उससे कुछ ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन नहीं मिलने वाला। जिस पर गाओ यांग कहता है कि तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोफेशन मिलने वाला है और अगर वह किसी से बात करना नहीं चाहता तो इसमें क्या बुरी बात है। और इसी के साथ हमें प्रिंसिपल लू दिखाते हैं जो कि एक मास्टर के साथ होते हैं जो कि एक एरे मास्टर होते हैं और उनका नाम मास्टर जेंग होता है। और वहाँ पर एक एरे मास्टर को देखने के बाद हमारा जो ली मोयो होता है वह सोचने लगता है कि एरे मास्टर तो एक रेयर क्लास है और उसका जो प्रोफेशन होता है वह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। जिसके बाद प्रिंसिपल लू कहते हैं कि जब भी मैं किसी का नेम अनाउंस करूँगा तो वह बंदा ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में एंटर कर जाएगा। जिसके बाद वह फर्स्ट जूदा नाम के एक लड़के का नाम लेते हैं और वह बंदा उस सर्कल में ट्रांसफ़र कर जाता है। और हमें बताते हैं कि उसका जो प्रोफेशन होता है वह लेवल 8 क्लास का फॉर्मर का प्रोफेशन होता है। और हम देख पाते हैं कि जिस कारण से वह बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता। वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर फॉर्मर कैसे बन सकता हूँ, उसे तो विश्वास ही नहीं होता। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि उसे तो एक फॉर्मर प्रोफेशन मिला है और कई बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कोई भी झंझट की बात नहीं है और वह एक फॉर्मर बन के भी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। जिसके बाद दूसरे बंदे की बारी आती है और उसे एक लेवल 8 क्लास का सेफ का प्रोफेशन मिला होता है। तो भाई बंदा कहने लगता है तो मैंने तो ये कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मुझे मेरे फादर की जो प्रोफेशन की इनहेरिटेंस है वह यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि उसके फादर भी एक सेफ होते हैं। जिसके बाद अरे मास्टर जेंग कहते हैं कि यहाँ पर इस साल के जो स्टूडेंट हैं वह काफ़ी ज़्यादा एवरेज हैं। तो प्रिंसिपल लू कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पर अभी तक कोई रेयर प्रोफेशन आया है। और उसके बाद मास्टर जियांग कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं जबकि हमारी यहाँ पर एकेडमी ने एक रेयर प्रोफेशन को बॉर्न किया है। और वह आगे सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ पर कोई हाई क्लास का कॉम्बैट क्लास का प्रोफेशन भी हो जाए तो यह हमारे एकेडमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रिंसिपल लू कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर 1-2 रेयर प्रोफेशन अगर हमारी सिटी में होंगे तो यह हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी होप हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट नेम जिया जाओ को बुलाते हैं जो कि इसी एकेडमी की स्टूडेंट होती है
और वह लिन की तरफ देखती है और कहती है कि मैं इस बार तुमसे नहीं हारने वाली। और हमें यहाँ पर बताते हैं कि हम दोनों में से बड़ा जीनियस कौन है। और जिसके बाद वह सोचने लगती है, मैं हमेशा ही तुमसे पीछे आती हूँ, तुम सबसे ऊपर आते हो और मैं हमेशा ही सेकंड नंबर पे आती रही हूँ, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी और इस बार मैं तुम्हें प्रोफेशन के मामले में जरूर से हरा दूंगी। तभी मास्टर जियांग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़की का जो पोटेंशियल है वह बहुत ही ज्यादा है। तो जिस पर प्रिंसिपल लू कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लियर बोलिए। तो जिस पर मास्टर जियांग कहते हैं कि जो ये लड़की की जो मेंटल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर यह मेज बनने वाली है। तो प्रिंसिपल लू कहते हैं एक मेज, अगर भाई हाई लेवल का प्रोफेशन है जो कि क्लास कॉम्बैट का है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई एक स्पेशल रेयर कैटेगरी की मेज बनने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में एंटर कर जाती है और उसका जो विजन होता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे देखकर दोनों मास्टर कहने लगते हैं ये तो एक रेयर क्लास का प्रोफेशन है। और हम देख पाते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और उसे एक एलिमेंटल मेज मिला होता है जो कि कॉम्बैट क्लास का रेयर प्रोफेशन होता है। और उसे देखने के बाद सभी बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं और कुछ तो कहते हैं कि जैसा हमें उम्मीद थी उसने वैसा कर दिखाया। जिसके बाद एरे मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया। तो जिस पर जिया जो कहती है कि थैंक यू सीनियर। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गर्ल्स उसे चेयर करती हैं और कहते हैं ये तो रेयर क्लास का कॉम्बैक्ट है और जो कि रेयर में से भी रेयरेस्ट होता है, तुमने यहाँ पर सभी लोगों को सरपास कर दिया। जिसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट लिन मोयो की होती है। वहीं पर जिया जी उसे देखने लगती है और फिर हमें मास्टर लू दिखाते हैं जो कि मास्टर जियांग से कहते हैं कि इस लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मास्टर जियांग थोड़े निराश होकर कहते हैं कि यह मुझे बहुत ही ज़्यादा काम दिख रहा है और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ज़्यादा खास बात नहीं। लेकिन इसके बाद मास्टर लू कहते हैं कि हमारे इस एकेडमी में दो सबसे बड़े ज़्यादा जीनियस हैं और पहले जो जिया जू आती है वह दूसरे नंबर पे आती है और जो लिन मोयू है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है। तो जिस पर मास्टर जियांग कहते हैं कि आपको पता है कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वह यहाँ प्रोफेशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इस बात को सुनने के बाद मास्टर लू सोचने लगते हैं कि जो लिन मोयू है उसका प्रोफेशन भी यहाँ पर रेयर होना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। और हमें यहाँ पर देख पाते हैं कि जैसे ही वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में एंटर करता है और जो उसका विजन होता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे देखने के बाद तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं ये डार्क क्लाउड कहाँ से आ गए और आखिर यहाँ की हवा इतनी तेज कैसे हो गई, यहाँ पर क्या चल रहा है। मास्टर लू भी कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसका ये ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर जियांग कहते हैं कि मैंने ऐसा विजन अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। तो मास्टर लू सोचने लगते हैं अगर इसका प्रोफेशन भी एक रेयर प्रोफेशन है तो इसकी जो कॉम्बैट पावर है वह बहुत ही ज़्यादा होगी। जिसके बाद हमें जिया जू दिखाते हैं। वह कहती है कि मैं इस बार इससे नहीं हारने वाली, ये जो विजन है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रही। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि वहाँ ऊपर डार्क क्लाउड्स में देखो मुझे कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक पूरी आर्मी टाइप की दिखती है और वह थोड़े पास से देखते हैं तो वह जो कि अनडेड्स होते हैं उन्हें देखने के बाद एक लड़का तो वहाँ पर डर ही जाता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो कि उसका विजन होता है वह और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाता है और वहाँ से लोगों को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। और जिसके बाद हम लिन मोयो को देखते हैं कि जो कि अनडेड की एनर्जी होती है, उसने पूरे लिन मोयो को कवर कर लिया होता है और उसके बाद कहता है कि ये मेरी पावर है जो कि कॉम्बैट क्लास में नेकोमेंसर है जो कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन है। और वह हमें आगे बताता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं था और जब तक कि मैं इस वर्ल्ड में जिंदा हूँ तो ये इस दुनिया में सिर्फ एक ही रहने वाला है जब तक कि मैं यहाँ पर मर नहीं जाता। और वह हमें आगे ये भी बताता है कि जो एक प्रोफेशन है वह लेजेंडरी प्रोफेशन से कम नहीं है। तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ बच्चे बात करने लगते हैं कि जो लिन मोयू है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है वह हिडन प्रोफेशन है जो कि एक यूनिक वन है। और कुछ लोग यहाँ से उससे चिढ़ जाते हैं। और जिसके बाद में लिन मोयू सोच रहा होता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और वह आगे वहाँ से जाने लगता है लेकिन मास्टर जियांग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यंग मैन थोड़ा मेरे लिए वेट करो। जिसके बाद लिन मोयू कहता है कि सीनियर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भाई कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो प्रोफेशन है वह आज से पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो। तो जिस पर वह कहता है आप थोड़ा वेट कीजिए और हमें बताते हैं कि लिन मोयू जो होता है उसका जो ऑक्यूपेशन नेकोमेंसर होता है जो कि एक यूनिक स्किल है और वह अभी लेवल 1 पर होता है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्प्रिट और जो उसकी फिजिक होती है वह भी अभी 10 ही पर होती है और उसने अभी कोई भी इक्विपमेंट नहीं ले रखा होता और जो समनिंग स्पेस होती है वह 10/0 होती है। और उसके बाद हमें बताते हैं कि जो उसका समनिंग स्केलेटन वॉरियर की जो लेवल 1 की पावर है जो कि उसकी एक स्किल है वह उसमें से अपने अलग अलग लेवल के वॉरियर को समन कर सकता है अपनी पावर के अकॉर्डिंग, जिसमें वह ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी एंड डिवाइन लेवल तक के बंदों को समन कर सकता है। और उसकी जो दूसरी स्किल होती है वह सोल ब्लेज लेवल 1 की होती है जिसमें वह टारगेट की सीधे सोल को बर्न कर सकता है बिना उसकी फिजिकल बॉडी को टच किए, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है।
और उसके बाद वह अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिटेक्ट करता है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर और जो मेज पोजेशन की पावर होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। और वह आगे कहता है कि जो मेरे पास माना है वह बहुत ही ज़्यादा है और जो मेरे समनिंग स्किल की पावर है वह माना को कंज्यूम करती है। तो यहाँ पर मैं एक स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकता हूँ, जिसमें उसके जो माना स्प्रेड होती है वह 10 माइनस हो जाती है और वह एक स्केलेटन वॉरियर को समन कर लेता है, जिसकी एजिलिटी स्ट्रेंथ सब कुछ 15 पर होती है। और हम देख पाते हैं कि वो अभी लिन मुयू से ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे देखने के बाद तो वहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मास्टर जियांग अपनी एक फिंगर से एक लेज़र को बीम पे उस अटैक कर देते हैं, तो जिस पर उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जो स्केलेटन वॉरियर है उस पर अटैक हुआ है, क्या आप यहाँ पर काउंटर अटैक करना चाहते हैं? अगर आप अभी 10 सेकंड के अंदर चूज नहीं कर सकते तो जो नेक्रोमेंसर वॉरियर होता है वह ऑटोमेटिक यहाँ पर अटैक कर देगा, लेकिन उसके बाद में वह उसे रोक लेता है। तो जिस पर जियांग मास्टर कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर लेवल 2 के प्रोफेशनल हूँ, लेकिन जो लिन मुयू है वह अभी लेवल 1 पर है, लेकिन उसका जो समन है वह मुझे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अभी उसकी जो पावर है एट्रीब्यूट स्केलेटन की वह अभी एवरेज है और अभी हम उसकी प्रोफेशन की स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा सकते जब तक कि वो भविष्य में पावरफुल नहीं हो जाता। तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा किया, अब तुम यहाँ पर जा सकते हो, हम फ्यूचर में ज़रूर से मिलेंगे। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद गो यांग उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं इसे टच कर सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम इसे टच कर सकते हो। तो गो यांग कहता है कि यह कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो लिन मुयू उसे बताता है कि ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो गो यांग कहता है कि सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये तो बिल्कुल आरएसी की तरह लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गो यांग की बारी आ जाती है और वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिन मुयू उस स्केलेटन वॉरियर को फिर से डिसमेंटल कर देता है और हमें बताते हैं कि इस वजह से उसकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है। और वह हमें आगे बताता है कि जब वह सर्कल के अंदर था तो उसने नेक्रोमेंसर की असली पावर को देखा था, जहाँ पर वह एक ड्रैगन को आसानी से मार देता है। और वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर लेवल अप हो जाऊँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक ड्रैगन को अकेले ही हरा सकता हूँ, वो भी बिल्कुल सेकंड्स में। तभी हम देखते हैं गाओ यांग वापस आ जाता है और वो कहता है तुमने मुझे देखा कि मैंने जैसा कहा था कि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ और मेरा प्रोफेशन भी नाइट है। जिसके बाद हम मास्टर लू को देखते हैं। वह कहते हैं कि कल जो डंजन है यहाँ पर जो नोवाइस लेवल की है वह यहाँ पर ओपन होने वाली है और यही आपके लिए मौका है कि जब आप यहाँ पर वर्क हार्ड करेंगे और अपनी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिन मुयू सोचता है कि जो न्यू अपग्रेड डंजन होते हैं उनमें जो मॉन्स्टर की टारगेट लेवल होती है वह लेवल 1 से लेकर 8 तक होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो होती है और वह हम लोगों जैसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जियाजू आती है और उसे रोक लेती है। तो वह आते ही कहती है कि लिन मुयू मैं तुमसे कॉम्पीट करना चाहती हूँ, हम कल के एग्जाम में देख लेंगे कि तुम और मैं कौन ज़्यादा बेहतर है। तो जिसमें से लिन मुयू कहता है ठीक है और वह वहाँ से जाने लगता है। तो जिस पर जियाजू कहती है कि ये हमारी एक डील है और मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगी। लेकिन वह मन में सोच रही होती है मैं हमेशा तुमसे हार जाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी भी हार मानने की कोशिश नहीं करूंगी। जिसके बाद लिन मुयू घर पर आ जाता है और वह एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें वह अपनी ग्रैंड माँ को देखता है और कहता है कि मैंने एक रेयर प्रोफेशन को यहाँ पर सक्सेसफुली पजेस कर लिया है। और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर होती है, वह कहता है कि आप मेरे लिए वेट करिए, मैं भी जल्दी जियाजी एकेडमी में एडमिशन ले लूँगा। तभी डोर नॉक होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लू आ जाते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लाईज में लाया हूँ, जिस पर वो खुशी ले लेता है और हमें बताते हैं कि मास्टर लू सोच रहे होते हैं कि लास्ट ईयर जब जियांजन सिटी में इस लड़के की जो ओल्डर सिस्टर है वह एडमिशन लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके यंगर ब्रदर का यहाँ पर ख्याल रखूँगा ताकि वह जियाजिन एकेडमी में एडमिशन ले सके। इसलिए मुझे अपना प्रॉमिस को फुलफिल जरूर से करना होगा। जिसके बाद वह मास्टर लू कहते हैं कि हम यहाँ पर कल डंजन टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, इसलिए तो अभी हमें यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर लेना। फिर आधी रात में उसका सिस्टम लोडिंग करने लगता है। तो लिन मुयू कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आती है जिसमें लिखा होता है जो होस्ट है उसने अपने प्रोफेशन को सक्सेसफुली पजेस्ट कर लिया है और जो कि उसके रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच करती हैं, इसलिए उसका जो स्ट्रॉन्ग टैलेंट सिस्टम है वह अभी बाइंडिंग हो रहा है। और इस कारण से उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है जो कि डैमेज ट्रांसफ़र होती है। उसमें वह किसी भी डैमेज को अपने ऊपर आए बिना किसी कहीं और पे ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए उसे वहाँ पर वह कम डैमेज होता है। इस स्किल को देखने के बाद वह कहने लगता है जो टैलेंट और जो पजेसिव स्किल है ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली गोल्ड लाइक की तरह है। जब मैं किसी भी स्केलेटन वॉरियर को समन करता हूँ तो मैं अपने ऊपर आए अटैक को उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और इस वजह से जो उसका स्केलेटन था वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि अब स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक्स 75 पर पहुंच जाती है। और वह मन में सोचने लगता है कि जो डैमेज ट्रांसफर स्किल है उसके बलबूते पर मैं अब अपने ही सेम लेवल के बंदों के साथ यहाँ पर इनविंसिबल हो चुका हूँ। कि आज ही वो दिन होता है जब नोवेस्ट लेवल डंजन ओपन होने वाला था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोयो के साथ गाओ यांग भी होता है जो उससे टीम अप करने के लिए कहता है, लेकिन मोयो मना कर देता है। इसके बाद हम जियाजाओ को देखते हैं और वह लोग सभी लोग डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। वह कहती है तुम्हें अपनी डील तो याद ही होगी। जिसके बाद वह लोग वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर मोयो दिखाया जाता है।
और भाई हमें बताता है कि लास्ट टाइम जब उसने अनडेड को समन किया था उसके 10 स्पिरिट पॉइंट चले गए थे, और उसने जब लास्ट नाइट मेडिटेशन किया था तो उसके स्पिरिट पॉइंट अब 40 पे पहुंच चुके हैं। तो अब भाई 4 अनडेड को समन करता है और उन सभी को अलग अलग डायरेक्शन में मॉन्स्टर को मारने के लिए भेज देता है। और हम देख पाते हैं कि जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं भाई बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत ही जल्दी मारने लगते हैं, जिससे मोयो का लेवल बढ़ने लगता है और उसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट था भाई हर एक मॉन्स्टर को मारने पर 10 XP बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें आधे घंटे बाद दिखाते हैं कि तब मोयो को हम देख पाते हैं कि भाई अब लेवल 2 पर पहुंच चुका था। उसकी जो लेवल अप करने की स्पीड होती है भाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और भाई देख पाता है कि अब भाई 2 और स्केलेटन मॉन्स्टर को समन कर सकता है, वो भी अब लेवल 2 पर आ जाते हैं। और भाई फिर से सभी मॉन्स्टर को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है, जो कि अब लेवल 3 और लेवल 4 के मॉन्स्टर को भी मारने लगते हैं, और उसका जो लेवल अप होता है भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होने लगता है। जिसके बाद भाई देखता है उसके सिस्टम में एक और न्यू फीचर अनलॉक हो जाता है, जिससे भाई स्केलेटन्स की पोजीशन को भी देख सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास में एक मॉन्स्टर है जो कि स्केलेटन वॉरियर्स ने मिस कर दिया है। तो भाई सोचता है कि जो मेरी सोल बर्नर की स्किल है उसे अब ट्राई करने का मौका आ गया है, और भाई उस मॉन्स्टर पर उस स्किल को ट्राई करने लगता है, और कुछ ही देर में वह उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उसके बाद भाई बताता है कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल अटैक होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि फिजिकल और मैजिकल डिफेंस को आसानी से पार कर देते हैं। और इसके बाद ही उसका एक और लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद अब फाइनली भाई 3rd लेवल पर आ जाता है। और पिछली बार की तरह ही भाई अब 3rd लेवल के 3 और स्केलेटन मॉन्स्टर को समन करता है और फिर से उन्हें अटैक करने के लिए भेज देता है। भाई सारे मॉन्स्टर अटैक करके मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, और उसका लेवल अब बहुत ही जल्दी होने लगता है। अब भाई लेवल 5, 6 और 7 मॉन्स्टर को भी मारने लगते हैं। जिसके बाद हमें मोयो बताता है कि हमें इनोवर्स लेवल के डंजन में 12 घंटे बिताने होते हैं, और अभी यहाँ पर 4 घंटे बीत चुके हैं और मैं यहाँ पर लेवल 4 पर पहुँच चुका हूँ। और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो मुझे हर एक लेवल करने में 1 घंटे से कम ही समय लगेगा। इस प्रकार मैं लेवल 8 पर यहाँ पर आसानी से पहुँच सकता हूँ होता है। जिसके बाद हमें पहाड़ दिखाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल लू मास्टर जिया के साथ बैठे हुए होते हैं, जो कि जिया फैमिली के हेड होते हैं और जिया जुओ के फादर होते हैं। तो मास्टर लू मास्टर जिया से कहते हैं कि आप आखिर यहाँ पर जिया जुओ को देखने के लिए क्यों आए। तो जिस पर वह मास्टर जियांग कहते हैं, इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी का हमेशा यहाँ पर ख्याल रखा, और पिछली बार जब प्रोफेशन पोजीशन का टाइम था तो मैं उसको देखने के लिए नहीं आ पाया था, इसलिए मैं अब दोबारा ऐसा करना नहीं चाहता। तो मुझे आज मैं उसे देखने के लिए यहाँ पर खुद ही आ गया। तो जिस पर मास्टर लू कहते हैं कि उसका जो प्रोफेशन है भाई एक रेयर एलिमेंटल मेज है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर वह कुछ और भी बातें करते हैं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं कि जो मोयो के स्केलेटन्स होते हैं भाई लेवल 7 के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मारने लगते हैं। वहीं पर मोयो सोचता है कि अभी यहाँ पर 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर लेवल 8 का एक भी मॉन्स्टर नहीं देखा, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और भाई ये भी सोचता है आखिर बाकी सब लोग कैसा कर रहे होंगे। और तभी उस पर एक अटैक आता है, जिससे देखकर वह शॉक्ड हो जाता है और अपनी पॉजिटिव स्किल डैमेज ट्रांसफर का यूज करता है, जिससे उसका डैमेज काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। जिसके बाद हमें बताते हैं कि जो इस पर अटैक किया था वह एक ट्री था, जिसका नाम ब्लू विप ट्री था, जो कि एक लेवल 8 का मॉन्स्टर होता है। जिसे देखने के बाद मोयो कहता है कि फाइनल मुझे लेवल 8 का मॉन्स्टर मिल गया, और अब मैं यहाँ पर लेवल 7 पर अपग्रेड कर सकता हूँ। वह अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को उसके ऊपर छोड़ देता है, तो वह स्केलेटन मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन एक स्केलेटन मॉन्स्टर से कुछ भी नहीं होता। तो वह कुछ और स्केलेटन मॉन्स्टर को भेज देता है, तो वह उस ट्री को आसानी से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वह देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा ट्री हैं, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगता है गॉड ने ये प्लेस मुझे लेवल अप करने के लिए ही बनाई है। और वह अपने सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को छोड़ देता है, और कुछ ही समय में हम देखते हैं कि वो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर उन ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हमें डंजन दिखाया जाता है, जिसका गेट ओपन हो जाता है और वहाँ से कोई बाहर आता है। तो वह सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और उनमें से एक बंदा कहता है देखो बाहर कोई आ रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी तो टाइम पूरा भी नहीं हुआ, लगता है यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, ऐसे दरवाजा कैसे ओपन हो गया। और वहीं पर प्रिंसिपल लू सोच रहे होते हैं अगर तुम्हें गेट को ओपन करना है तो तुम्हें 8th लेवल के डंजन मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो जिसके बाद भाई देखते हैं कि भाई मोयो होता है, तो भाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बाहर कैसे आ गए। तो मोयो उन्हें बताता है कि मैंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए मैं बाहर आ गया। जिसके बाद प्रिंसिपल लू देखते हैं कि जो कि अब लेवल 7 पर पहुंच चुका था, और भाई सोचते हैं आखिर उसने 10 घंटे के अंदर ऐसा कैसे कर दिया।
ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं मोयो कहता है कि वो सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, मैंने उन्हें बड़ी आसानी से घटा दिया और वह इतने कमजोर थे कि मैं यहाँ पर लेवल 8 तक नहीं पहुँच पाया। इसलिए वह कहता है कि मैं यहाँ पर जियाजू सोवेरियन पे जाना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल लू अभी भी सोच रहे होते हैं कि मैंने ये पहली बार सुना है कि किसी ने नोवर्स डंजन में सारे मॉन्स्टर को 10 घंटे के अंदर खत्म कर दिया। ये तो बिल्कुल विश्वास लायक बात ही नहीं है। लेकिन वह ये भी सोचता है कि आखिर लिन मोयो ने ये कैसे मैनेज किया और इसकी जो एबिलिटी है जो नेकोमेंसर की है वह आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वह होश में आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा और मैं तुम्हें परमिशन लेटर दे दूंगा वहां पर जाने के लिए, लेकिन अभी तुम्हें सभी स्टूडेंट को बाहर आने देना चाहिए और हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। जिसके बाद हमें जिया फैमिली के हेड दिखाते हैं तो उनमें से एक बंदा कहता है आखिर वो स्टूडेंट यहाँ बाहर कैसे आ गया, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो जिया फैमिली के हेड भी कहते हैं कि प्रिंसिपल लू आखिर यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या। तो प्रिंसिपल लू यहाँ पर बहुत खुश होते हुए कहते हैं कि वो उसका नाम लिन मोयू है और वो अभी तक इस डेंजर को क्लियर करके आ चुका है और उसने पूरे 8th लेवल के मॉन्स्टर को अकेले ही वहाँ पर हरा दिया। उसकी बात को सुनने के बाद वह लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वह लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं। ये उसकी जो एबिलिटी है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसी बात है तो उसका जो प्रोफेशन है वह तो अभी कॉमर्स क्लास के प्रोफेशन से काफी ज्यादा हो चुका है और अब उसको लेजेंडरी प्रोफेशन में कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। तो उनमें से एक बंदा कहता है मैंने अभी तक लेजेंडरी प्रोफेशन के बंदों को नहीं देखा, लेकिन अगर वह इतनी जल्दी इन मॉन्स्टर को हरा सकता है तो उसका जो प्रोफेशन है वह लेजेंडरी प्रोफेशन से कम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जो लेजेंडरी प्रोफेशन वाले बंदे होते हैं उनका भी यहाँ इतनी जल्दी स्पीड में क्लियर करना डंजन को बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। जिसके बाद हम मोयो को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर आराम कर रहा था और वह सोचता है कि जो मेरे मॉन्स्टर की कैपेसिटी है अब वह 24 हो चुकी है, मैं एक बार में 24 मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि डंजन फिर से ओपन हो जाता है और वहाँ से जियाजू निकलती है। वह कहती है मैं इस बार नहीं हारूंगी और मैं अभी लेवल 5 पर पहुँच चुकी हूँ, जो कि इस नोवाइट डंजन को लेवल को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा है। और वह कहती है कि जो लिन मोयू है वह कहाँ पर है। तब वह सामने देखती है और वह कहती है कि तुम आकर ऐसे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। और लेकिन वह कहती है रुको जरा, और वह देखती है कि वह लेवल 7 पर पहुंच जाता है। वह कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम लेवल 7 पर कैसे आ गए। तभी उसका डैड कहता है कि जियाजू। तो वह कहती है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वह उसके साथ वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वह सोचती है कि आखिर वह लेवल 7 पर कैसे आ गया। जिसके बाद हमें मोयो के पास दिखाते हैं जहाँ पर गाओ यांग आता है और वह कहता है कि तुम लेवल 7 पर कैसे पहुँच गए। वो कहता है मोयो नहीं बॉस लिन, अगली बार तुम मुझे भी अपने साथ में ले जाना। तो जिसके लिए मोयो मान जाता है। गाओ यांग कहता है कि मैं अगले दिन तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करूंगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट दिन गोयोंग वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर प्रिंसिपल लू भी होते हैं। गोयोंग कहता है कि जो मोयो है वह कहाँ पर है। तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि भाई तो जूया सोवेरिया में गया है। उससे सुनने के बाद तो गोयोंग के बिल्कुल नक्शे ही बिगड़ जाते हैं और वह कहता है कि तुमने मुझे बुद्धू बनाया, मैं तुमसे अपने मरते दम यहाँ पर बैटल करने वाला हूँ। तो जहाँ पर मास्टर लू कहते हैं कि तुम इस बात को अभी गिव अप कर दो क्योंकि तुम उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि जो उसकी एबिलिटी है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमें बताते हैं कि सेंजिया एम्पायर एक्सचेंज में कि मोयो एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है जो कि एक प्रोसेस करता है और उसे पता चल जाता है उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वह सेंजिया एम्पायर के डाटा में कलेक्ट हो जाती है और उसे परमिशन मिल जाती है यहाँ से बाहर जाने के लिए। जिसके बाद वह कहता है देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से मिशन मिलने वाले हैं और कौन से मिशन मेरे लिए यहाँ पर अच्छे रहेंगे। जिसके बाद वह एक मिशन देखता है जिसमें उसे ग्रीन स्प्राउट के अनलिमिटेड अमाउंट को कलेक्ट करना रहता है और उसे पर प्राइज के बदले में 50 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ऐसे ही उसे दूसरा मिशन ब्लैक वुल्फ को कलेक्ट करने का होता है जिसके लिए उसे 20 गोल्ड कॉइन पर पोर्शन मिलेंगे। और तीसरा मिशन उसको रहता है बीस्ट बोन को कलेक्ट करने का जिसपे 30 गोल्ड कॉइन्स पर पोर्शन मिलते हैं। ऐसे ही कुछ और मिशन होते हैं जिन्हें देखने के बाद मोयू कहता है कि ये जो मिशन है वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे तो लगता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड पे कर रहे हैं, इसीलिए ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। उसके बाद में वह हमें बताता है कि जो नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल रहता है वह ऑर्डिनरी पीपल के लिए रहता है। जिसके बाद में नाइटमेयर डिफिकल्टी लेवल आता है जो कि नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल से बहुत ही ज़्यादा हार्डर होता है और उसको बिना टीम के कंप्लीट करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और जिसके बाद में आखिरी में हेल डिफिकल्टी लेवल आता है और वह इतना ज़्यादा खतरनाक वाला होता है कि उसे हम जैसे लोग कभी भी पार नहीं कर सकते। जिसके बाद वह सोचता है कि ये इतने सारे मिशन है मैं इनको अभी नहीं ले सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नाइट आ जाता है जो कहता है कि लिन मोयो लेवल 7 नेकोमेंसर। और वह आगे सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया और इसका जो प्रोफेशन है वो मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और भाई आगे ये भी सोचता है कि आखिर किस एकेडमी ने इसे अपने इतने अच्छे बंदे को यहाँ से बाहर जाने दिया।
जिसके बाद भाई नाइटलिन मोयू से कहता है कि तुम्हारा जो ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट है भाई यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और तुम यहाँ पर सेंजिया एम्पायर के बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना होगा क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और अगर तुम किसी डेंजर को एनकाउंटर करते हो तुम वहाँ से सीधे आ सकते हो क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ है भाई अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर लिन मोयू थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद हमें मोयू बाहर दिखाते हैं। भाई कहता है कि जो यहाँ के अंदर की दुनिया है और यहाँ की जो बाहर की दुनिया है वह पूरी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड की स्मेल है। जिसके बाद हमें एक मॉन्स्टर का पैर दिखाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो कि गॉब्लिन होता है वह वहाँ पर कैंप किए हुआ था और मोयू भी उसे महसूस कर लेता है और वह अपने एक शैडो को वहाँ पर उसे मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गॉब्लिन होता है वह थोड़ा अजीब प्रकार का दिखता है और हमें उसके बारे में बताते हैं जो कि लेवल 10 का होता है और उसकी स्ट्रेंथ 120 होती है, एजिलिटी 50, स्पिरिट 50 और फिजिक्स 120 होती है और उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती। और वहीं पर मोयू सोच रहा होता है कि ये लेवल 10 का स्केलेटन है, गॉब्लिन है, भाई मेरे स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि हम देख पाते हैं जो स्केलेटन के स्टैट्स होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन वह अभी भी लेवल 7 पर होता है और गॉब्लिन उस पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर गॉब्लिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो शैडो मॉन्स्टर होता है वह उसे एक ही बारी में मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा गॉब्लिन्स आने लगते हैं तो भाई भी अपने सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को छोड़ देता है और सोचता है कि यहाँ पर शायद मैं फाइनल ट्रायल के पहले यहाँ पर मैं लेवल 15 पर पहुँच सकता हूँ। और फिर हमें बताते हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वह उन गॉब्लिन्स को एक एक करके मारने लगते हैं और जो इसकी मिशन की रिक्वायरमेंट होती है वह यहाँ पर पूरी होने लगती है। जिसके बाद वह अपनी सिस्टर के बारे में सोचने लगता है और कहता है वह अपनी 16 लेवल पर पहुंच चुकी थी, वो भी फाइनल ट्रायल से पहले, आखिर उसने इतना कैसे कर दिया था, ये तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा है। और फिर वह अपनी सिस्टर के बारे में सोचता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जियाजिंग एकेडमी में सिस्टर के पास जरूर से जाऊंगा। जिसके बाद हमें मोयो के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जो कि लेवल 10 पर पहुंच चुका था और उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड सारी चीजें बढ़ चुकी थी। लेकिन मोयो अपने स्टेट्स को देखकर कहता है कि जो यहाँ पर अब हमारे इन लेवलिंग पॉइंट है वह बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, इस तरीके से तो मैं यहाँ पर लेवल अप नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ तो ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं तेजी से यहाँ पर लेवल अप कर सकूँ। और उसके लेवल अप होते ही हम देखते हैं उसके जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वह भी अब ब्रॉन्ज लेवल पर आ जाते हैं और वो भी लेवल 10 पर पहुंच जाते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक होती है वह अब 1500 पॉइंट तक पहुंच जाती है और उनके पास एक रेज शॉट की स्किल्स भी आ जाती है। और उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद मोयू कहता है मुझे लगता है कि मैं इस एरिया को यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर कर दूंगा। कुछ समय के बाद भाई देखता है उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता तो भाई सोचता है मैंने यहाँ के सारे मॉन्स्टर मार दिए क्या। तभी उस पर एक अटैक आता है और वहाँ पर एक एरो आकर उसे घलता है, लेकिन वह अपनी पॉसेसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर का यूज करता है जो कि उस स्केलेटन मॉन्स्टर पर अटैक होता है। और तभी वह सामने देखता है कि वहाँ से एक लड़की जाती है और वह उसे क्रॉस करके निकल जाती है। वह सोचता है आखिर ये कौन थी और वह मन में ही सोच रहा होता है कि उसका जो प्रोफेशन लग रहा था वह मुझे असिस्टेंट टाइप का लग रहा था और उस पर जिसने अटैक किया था वो उसका प्रोफेसर शायद आर्चर ही होगा क्योंकि उसने एरो शूट किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा एरोज आते हैं लेकिन वह लड़की उसे डॉज कर वहाँ से निकल जाती है और थोड़े समय के बाद ही वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं, एक अपने हाथ में स्टफ लिए हुआ था और दूसरा एरो रखा था। तो मोयू सोचने लगता है पक्का यही लोग होंगे और वह लोग उसके पास में आ जाते हैं। तो मोयू सोचता है कि जो जे लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन को देख करते हुए उस लड़की को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। जिस पर उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज्यादा कनिंग लग रहा है और वो असैसिन भी यहाँ से भाग चुकी है, अब हम क्या करें। तो उनमें से दूसरा लड़का कहता है हे बच्चे, तुमने उस ब्लैक क्लॉथ वाली यहाँ पे बंदे को किसी को देखा है क्या नहीं। पर हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर क्या कुछ बताने वाला था, वह बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हारा जो एरो था वह मुझे आकर लगा इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जो असैसिन होती है वह मोयो को यहाँ पर क्रॉस करके चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर दो बंदे आते हैं जो कि उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन मोयो उनसे कहता है कि तुमने मुझे एरो हिट किया था इसलिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तो जो एरो वाला बंदा होता है वह कहता है इसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैंने इसे एरो हिट किया लेकिन अभी भी ये ठीक कैसे है। तभी मोयो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। उनमें से जो सेकंड वाला बंदा होता है वह सोचने लगता है क्या इस लड़के को पता नहीं कि ये मेरा मूड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी वह बंदे स्केलेटन वॉरियर को देखते हैं और वो कहते हैं ये तो एक अनडेड है। उनमें से एक बंदा कहता है कि अनडेड सिर्फ उन्हीं लोग के द्वारा समन किया जा सकता है जिनकी मेंटलिटी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो, जिनकी मेंटलिटी बिल्कुल क्रिमिनल के समान हो। वह कहता है ये बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा लड़का नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
तो जिस पर वह बंदा कहता है मैं जानता हूँ, और भाई लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जिस पर पीछे से मोयो कहता है कि तुम्हारा दिन अच्छा लाकी है, और भाई मन में सोच रहा होता है अगर इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की होती मैं इन्हें 100 गुना ज़्यादा पे करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोयो अपना काम चालू कर देता है। उसके स्केलेटन मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, और भाई मन में सोचता है कि जो मेरा लेवल अप पॉइंट है भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम गए हैं, क्योंकि लेवल 10 पर आने के बाद जो बूस्ट प्रोसेस है भाई बहुत ही ज़्यादा कम गई है, और यहाँ पर उसे लेवल करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। उसे यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता देखना होगा जिससे वह अपने लेवल को बहुत ही आसानी से बढ़ा सके। और वह सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात लेवल 11 पर पहुंच पाऊंगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, मैं अब यहाँ पर वापस भी नहीं जा सकता, मुझे आज रात यहीं पर रुकना होगा, और यहाँ पर मुझे ऑर्डिनरी पीपल से ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा ताकि मैं मेरी सिस्टर के पास जा सकूँ, और मुझे यहाँ पर ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वहीं पर कैंप फायर लगा लेता है, और वह जल्द से जल्द लेवल 16 पर पहुँचने के बारे में सोच रहा होता है। और वहीं पर वह सोचता है कि आखिर मेरी सिस्टर ने इतनी जल्दी लेवल 16 पर पहुंचने का कैसे मैनेज कर लिया था। मुझे पता है कि उसका प्रोफेशन भी लेजेंडरी प्रोफेशन है, लेकिन मेरे से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कोई भी नहीं कर सकता, आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया। जिसके बाद वह थोड़ा और सोचता है, और वह सोचने लगता है कि शायद उसने किसी के साथ टीम अप किया होगा, और वह डिफ़िकल्टी लेवल नाइटमेयर पे गई होगी, क्योंकि जब वापस घर आती थी तो वह हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बाउंडेड रहती थी, उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और यहाँ पर मोयो भी वहाँ पर जाने की ट्राई करता है, और कहता है मैं भी कल वहाँ पर जाकर ज़रूर से ट्राई करूँगा। तभी हम देखते हैं कि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, तभी उसे वहाँ पर महसूस होता है कि कोई आया है, और इसके बाद वह देखता है तो वहीं पर वही असैसिन वाली लड़की होती है जो उसके पास आई होती है, और वह उसको भी पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। तो वह आते ही कहती है क्या तुम्हारे पास कोई खाना है क्या, तो वह उसे खाना दे देता है। तो जिसे लेकर वह लड़की खाने लगती है, और वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, और उसको खाते खाते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी जल्दी खा रही थी। तो मोयो उसे पानी की बोतल देता है, जिसके बाद वह पानी पीने के बाद वह कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वह उसे थैंक्स कहती है। तो जिस पर हमारा मोयो कुछ भी नहीं कहता, तो वह लड़की कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी अपनी स्किल्स को यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। वह दोनों अपनी फिंगर को टच करते हैं और एक दूसरे की स्किल्स को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोयो ऐसा नहीं कर पाता, और वह उस असैसिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता। तो जिस पर वह असैसिन कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैंने सही कहा ना। तो जिस पर वह मोयो की इन्फॉर्मेशन देखती है, और उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद वह कहती है कि तुम्हारा नाम लिन मोयो है, और तुम्हारा जो प्रोफेशन है वह नेकोमेंसर है, लेकिन मैंने इस प्रोफेशन के बारे में इसके पहले कभी भी नहीं सुना, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। जिसके बाद वह मोयो से कहती है कि मैंने कल तुम्हारे साथ नोटिस किया था कि तुम्हारे साथ एक स्केलेटन मॉन्स्टर था जो कि तुमने समन किया था, वह कहाँ पर है, जो कि एक अनडेड था, और वह बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जिसके बाद वह मोयो से कहती है कि तुम यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे, अब तुम आगे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम ऐसे लगते भी नहीं हो। तो जिस पर मोयो कहता है ऐसा क्यों, तो जिस पर वह असैसिन खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर बोल सकते हो, लेकिन मोयो कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। तो जिस पर वह असैसिन कहती है कि तुम यहाँ पर जानना चाहते थे कि जो हमारे एनालिटिकल स्किल्स थी वह मुझ पर काम क्यों नहीं की, और तुम्हें मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता क्यों नहीं चली। जिसके बाद वह अपने साथ में से एक डिवाइस निकालती है, और उसका नाम होता है ब्लॉकिंग बेट्स। वह कहती है मेरी इन्फॉर्मेशन इस वजह से लीक नहीं हुई थी, और वह आगे उसके बारे में बताती है कि जब तक तुमसे 10 लेवल एबव वाला बंदा नहीं होगा तो तुम्हारे एनालिटिक स्किल्स के बारे में कोई भी नहीं जान सकता। जिसके बाद वह ब्लॉकिंग बेट्स को अलग कर देती है, और कहती है कि अब तुम मेरे स्किल्स के बारे में जानने की कोशिश करो, और वह अपने फिंगर के साथ उसकी स्किल्स को जानने की कोशिश करता है, और उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और हमें उसका नाम निंग यी बताते हैं, और जिसका ऑक्यूपेशन शैडो असैसिन होता है, और वह एक लेवल 19 की वॉरियर होती है। तभी मोयो को कुछ एहसास होता है कि उनको किसी और लोगों ने घेर लिया है। जिसके बाद हम देते हैं कि असैसिन को भी यहाँ पर महसूस हो जाता है, और उसके बाद हमें बताते हैं कि जो 2 लोग पहले मोयो को मिले हुए थे वह लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और उनके साथ एक तीसरा बंदा भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैडो असैसिन कहती है कि इन लोगों ने मेरा पीछा करना अभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरे पास जो स्किल स्क्रिप्चर है भाई तो एक मिड रैंक का ही है, तो ये लोग मेरे लिए इतने दिनों से पीछा क्यों कर रहे हैं, और आखिर ये लोग हार क्यों नहीं मान लेते कि हम मुझे नहीं पकड़ सकते। जिसके बाद वह असैसिन मोयो से कहती है कि मैं यहाँ पर चलती हूँ, मैं अगर यहाँ पर भविष्य में चांस मिला तो मैं तुम्हें यहाँ ज़रूर से फाइंड कर लूँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक अटैक होता है,
और इसके साथ ही ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और जो लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते वो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।